शिक्षक नियोजन को लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया नए ढंग से फिर से होगी शुरू और इसको लेकर बन गई है कमेटी। क्या यह बहाली पंचायत चुनाव से पहले होगी या फिर बहाली की प्रक्रिया में अटक कर अब भटक जाएगी शिक्षक नियोजन? अभ्यर्थियों के मन की लालसा मन में ही फिलहाल दबी रह जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार मांगों पर मांग करने के बाद भी अब जाकर सीएम नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा विभाग एक बार सक्रिय भी हुई तो क्या हुई कि फिर से मामला को लटकाती और भटकाती हुई नजर आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि प्रक्रिया अंतिम चरण में था। काउंसलिंग की तिथि केवल निर्धारित करना था, नियोजन पत्र देना था, लेकिन फिर से अब शिक्षा विभाग जो है नए सिरे से शिक्षक बहाली को लेकर काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। कमेटी भी इसकी बन गई है, कमेटी का रिपोर्ट आएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर शिक्षा विभाग अगर इस गति को तेज गति से अगर काम करे, काउंसलिंग की प्रक्रिया तेज गति से करे, नियोजन पत्र बांटने में उदारता दिखाए, तब तो चुनाव से पहले, चुनाव कहने का मतलब पंचायत चुनाव से पहले यह संभव हो सकता है। और नहीं तो जो शिक्षा विभाग की प्रक्रिया होती है कि कार्य को आगे कर दो और फिर उसके बाद शांत हो जाओ, अगर वह स्थिति रहता है तो निश्चित तौर पर फिर से अभी अभ्यर्थियों को नियोजित शिक्षक बनने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को अभी 6 माह का इंतजार करना होगा। पंचायत चुनाव 2021 के बाद ही यह बहाली होगा। लेकिन अगर शिक्षा विभाग, फिर वही बात आ जाती है कि शिक्षा विभाग अगर चाहती है तो निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव से पहले उनका नियोजन हो जाएगा, वह विद्यालय में चले जाएंगे। लेकिन अगर प्रक्रिया में वह ढाल के 3 पात वाली बात अगर इधर उधर किया गया तो यह लटक जाएगा। कहने का तात्पर्य फरवरी के अंतिम और मार्च के प्रथम सप्ताह तक अगर नियोजन की प्रक्रिया संपन्न होती है तब तो वह शिक्षक बन जाएंगे, और नहीं तो फिर अभी 6 माह के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि बीच में बाधा जो है पंचायत चुनाव आ रहे हैं। इसी को लेकर मैं बता दूं कि शिक्षक अभ्यर्थी जो पटना में लगातार 1 सप्ताह तक आंदोलन किए, पुलिस की लाठियां खाएं, प्रतिपक्ष के नेता उनको सहयोग किए और फिर नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के सीएम, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद में शिक्षा विभाग फिर सक्रिय हुई। कारण यही था, शिक्षक अभ्यर्थी भी यह जान रहे थे कि अगर यह कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया, शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तब तो फिर इस साल लटक जाएगा, पंचायत चुनाव के नाम पर फिर इसका बलि दे दिया जाएगा। इसी को मन में डर को लेकर वह आंदोलन कर रहे थे और फिर इसमें नई कमेटी, नई काउंसलिंग, नई प्लान ढिकान करने का यह बात चल रही है। तो इसमें इस तरह की बात अगर हुई तो फिर से यह बहाली लटकती भटकती हुई नजर आ रही है। लेकिन सक्रियता रही तो निश्चित तौर पर यह बहाली हो जाएगी। देखिए, इधर आज के अखबारों में भी कई खबर इसको लेकर छपे हैं। शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया नए सिरे से तय की जा रही है। इस संदर्भ में कमेटी गठित कर दी गई है। निर्धारित की जा रही है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया संभवतः सभी तरह के शिक्षकों के नियोजन के लिए होगी। नए ढंग से करने के लिए बात हो रही है। शिक्षक को नियोजन के लिए कमेटियां गठित कर दी गई, नए सिरे से तय की जा रही है। इस प्रक्रिया के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। देखिए, यह नए सिरे से करने का तात्पर्य एक घाटा जहां है कि बहाली लटक सकती है कुछ दिनों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ यह भी फायदा है कि अगर ठोक ठठाकर अगर बहाली की जाए, नई तरह से काउंसलिंग करके फिर से सबसे पहले प्रमाण पत्रों की जांच करके अगर यह बहाली ठोक ठठा के अगर कर लिया जाए तो फिर बनने वाले शिक्षकों पर उंगली नहीं उठेगा। जैसे पिछले अगर शिक्षकों की बात कर ले जो 2006 से बहाल हैं, उनकी बात कर ले तो बार बार उंगलियां उठ रही है उन पर। तमाम लोग तो गलत नहीं है, तमाम लोग फर्जी शिक्षक नहीं है, फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल नहीं है, लेकिन उस समय अगर उनकी प्रमाण पत्रों की जाँच कर ली जाती तो आज भी उन पर उंगलियां नहीं उठती, लेकिन उठ रहा है। लेकिन यह जो बहाली होगी और इस तरह से अगर ठोक ठठा कर बहाली किया जा रहा है तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बेहतर तत्काल तो तकलीफ होगा, गलत लगेगा, लेकिन शिक्षा विभाग का यह पहल बेहतर भी कहा जा सकता है। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने नए सिरे से काउंसलिंग प्रक्रिया प्रोसीजर को तय करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित किया है। यह कमेटी इस माह कभी भी अपनी रिपोर्ट देगी।
अब इस माह फरवरी में कभी भी रिपोर्ट देगी। देखिए यहाँ पर अगर मार्च के फरवरी के अंत तक देती है तो मार्च में प्रक्रिया अगर संपन्न हो जाएगी तो ठीक है, और नहीं तो फिर तो अप्रैल मई जून समझ लीजिए कि पंचायत चुनाव की बलि चढ़ जाएगी। अपनी रिपोर्ट देगी। दरअसल शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षकों का नियोजन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, इसका हम पक्षधर हैं। दरअसल वर्तमान प्रक्रिया में काउंसलिंग की प्रक्रिया में कई जगह पारदर्शिता का अभाव है, जिसको लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। निश्चित है कि जो पिछला जो बहाली हुआ है उसमें हमेशा पारदर्शिता के अभाव में जो प्रक्रिया है उसके अभाव में अक्सर सवाल खड़े हो रहे हैं, उंगलियां उठ रहे हैं। खासतौर पर पंचायती राज की नियोजन इकाइयों के रवैयों को लेकर शिक्षा विभाग काफ़ी सशंकित है, आशंकित है। पिछली बार के नियोजन में काउंसलिंग और दस्तावेजों की गई हेरफेर में हजारों उदाहरण सामने आ रहे हैं। 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया काउंसलिंग के अभाव में कई महीनों से अटकी हुई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अटकी हुई नियोजन प्रक्रिया को पारदर्शिता पूरा करने का दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इस तरह की बात भी सही कही जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा कि जो नियोजन इकाइयों के द्वारा इधर जो उधर किया गया, प्रमाण पत्र इधर से उधर कर दिया गया है लोगों के द्वारा, तो इन तमाम चीज़ों से वंचित करते हुए, सब चीज़ों पर पर्दा हटाते हुए पारदर्शिता तरीके से, पारदर्शी रूप से यह बहाली हो कि जो शिक्षक बने वो बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से बने, फिर उन पर सवाल खड़े नहीं किया जाता। तो तत्काल तो तकलीफ अभ्यर्थियों को होगा, लेकिन बहाली के बाद फिर ना अनुकूल वाली कोई उंगली, कोई सवाल उठने की बात नहीं होगी। तो फिलहाल यही ध्यान रखना है कि वह नियोजन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तेजी रहे, जिस तेजी के साथ में काम हो रहा है तो तेजी बरकरार रहे। अब शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक अभ्यर्थी के जो नेताजी हैं उनको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रक्रिया फिर से सुस्त न पड़े। इसके लिए विभाग के टच में रहने की जरूरत है। फिलहाल आपके लिए खास जानकारी थी, आप हमारे साथ बने रहे। कोई नया अपडेट आते ही आपको हम बताने का काम करेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।